हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है 20 पॉइंट प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन काफ़ी शॉर्ट है, सिंपल है और जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है इसमें आपको मेन जो 20 पॉइंट, इसके नाम में 20 पॉइंट है तो आपको 20 पॉइंट्स इसमें लिखने हैं। तो मैं आपको काफ़ी सिंपल और इजी वे में ये सारे आज याद कराऊंगी। तो सबसे पहले हम 20 पॉइंट प्रोग्राम है क्या चीज़, इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द 20 पॉइंट प्रोग्राम यानी कि TPP, 20 पॉइंट प्रोग्राम को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो TPP ये क्या है, इज़ अ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये क्या है, एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम है लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1975, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार ने 1975 में लॉन्च करा था एंड लेटर रिवाइज्ड इन 2006, और 2006 में ये रिवाइज भी हुआ है। इसके बाद एम्ड एट किस पे, मतलब मेन एम क्या था इस प्रोग्राम का, एट इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल स्पेशली द पुअर एंड जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं, थ्रू हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। यानी कि ये जो योजना है ये अंडर प्रिविलेज जो लोग होते हैं, यानी कि जिनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, पुअर होते हैं हम कह सकते हैं, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा इसमें हम किस चीज़ों पे ध्यान देते हैं, हेल्थ पे, न्यूट्रिशन पे, एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इसके अलावा साथ ही साथ सोशल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे हम ध्यान देते हैं। तो अब पर्पस क्या है 20 पॉइंट प्रोग्राम का। तो पहला पर्पस है टू रेज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर फैमिलीज़, यानी कि जो गरीब फैमिलीज़ होती हैं उनकी लिविंग जो कंडीशंस होती है उनको सुधारना या उनको बेटर लाइफ प्रोवाइड करना, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं। पहला जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है इसका मेन पर्पस है। दूसरा है टू प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर ऑल, जो बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं हर इंसान को, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो मिलनी चाहिए। तो ये भी इसका एक पर्पस था। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर। न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर दोनों को इम्प्रूव करना। न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण होता है वो हम कैसे देंगे, जब हम उन्हें फ्री में मतलब राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और साथ ही साथ फैमिली वेलफेयर में हम मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है। नेक्स्ट है टू इंश्योर एजुकेशन। एजुकेशन पे हमें क्या करना है, ध्यान देना है, सबको पढ़ाई, एम्प्लॉयमेंट यानी कि नौकरी, एंड हाउसिंग यानी कि घर मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ सबको देने हैं। कैसे, सबको जब हम फ्री में एजुकेशन बांटेंगे और जब हम एजुकेशन सबको प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो होगा, अब कोई लोग एजुकेटेड हैं तो वो ऑफकोर्स एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, और उसके बाद उनको क्या होगा कि वो अपने हाउसिंग पे भी ध्यान देंगे, वो अपना घर पे भी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी उन्हें मिलेंगी। ठीक है। नेक्स्ट है टू रिड्यूस पोवर्टी एंड प्रमोट सोशल जस्टिस, यानी कि गरीबी को कम करना और सबको इक्वल राइट्स देना। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सबको इक्वल राइट्स देना, तो हमें इक्वल राइट्स को प्रमोट करना है। एंड पुअर्टी यानी कि जो गरीबी है उसको रिड्यूस, कम करना है। और जो इसका लास्ट पर्पस है टू एक्सेलरेट ओवरऑल कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि कम्युनिटी का हर फील्ड में हमें डेवलपमेंट को फास्ट करना है। तो ये थे इसके सारे पर्पसेस। अब हम एक एक करके 20 पॉइंट जो प्रोग्राम है इनको पढ़ेंगे फटाफट से। ठीक है। तो पहला है इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी, यानी कि जो गरीबी है उसको हटाना हम कह सकते हैं। तो वो हम पुअर्टी को कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं, तो थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। हम क्या कर सकते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट के थ्रू गरीबी को हटा सकते हैं। वेजेस मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी करवाते हैं तो उससे भी काफ़ी लोगों का घर चलता है। नेक्स्ट है रूरल एम्प्लॉयमेंट। रूरल मतलब कि जो गाँव में जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए हमें क्या करना है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर रूरल पुअर। जो रूरल मतलब कि गांव वाले एरियाज़ में लोग होते हैं उन्हें हमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। नेक्स्ट है हाउसिंग फॉर ऑल।
हाउसिंग फॉर ऑल का क्या मतलब हुआ कि हर फैमिली को सेफ घर देना, यानी कि इंदिरा आवास योजना के अंदर क्या है कि सेफ शेल्टर प्रोवाइड कराना, इसका मेन हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया है कि वहाँ पे हमें क्या करना है, इस योजना के अंदर हमें क्या करना है, सेफ शेल्टर प्रोवाइड कराना है सबको। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड भी है इसमें, सो इंश्योरिंग क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन ऑल विलेजेस। नेक्स्ट है हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल का मतलब सबको हेल्थ इक्वली हमें प्रोवाइड करानी है, तो पीएचसी पे हमें स्पेशली ध्यान देना है। स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी हेल्थ केयर, ये यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे आपका इम्यूनाइजेशन है, ठीक है, एंड मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। तो अभी तक हमने जो 5 पॉइंट्स पढ़े हैं ये काफ़ी सिंपल और बेसिक पॉइंट्स है, जैसे कि पुअर्टी को इरेडिकेट करना, रूरल डेवलपमेंट, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ फॉर ऑल। बाकी भी सारे बेसिक ही हैं बट आपको ये सब ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट है एजुकेशन फॉर ऑल। जब सब लोग एजुकेट होंगे तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल एक्सेस टू जो प्राइमरी एजुकेशन है, लिटरेसी को अगर हम बढ़ावा देंगे तो सारे लोग एजुकेट हो पाएंगे, जिससे जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो भी कम होता रहेगा। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स होता है, SC ST के वेलफेयर पे भी हमें ध्यान देना है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने पे, एजुकेशन को, एंड जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस है हमें इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स हमें प्रोवाइड कराने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हमें बताना है और हमें हेल्प करनी है मदर की और चाइल्ड की। उसके बाद ICDS जो सर्विसेज होती है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो होती हैं वो हमें प्रोवाइड करानी है वुमेन एंड चिल्ड्रन को। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो PDS सिस्टम है फॉर अफोर्डेबल असेंशियल फूड आइटम्स, यानी कि PDS के थ्रू सस्ती जो राशन होती है उसका सप्लाई हमें करना है ताकि सारे इजीली अफोर्ड कर सके, खरीद सके राशन। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में आपका मिड डे मील स्कीम आ जाता है और सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन होता है टैकलिंग माल न्यूट्रिशन, यानी कि माल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, जैसे कि मिड डे मील स्कीम है कि जो आंगनबाड़ी वगैरह होते हैं और या फिर प्राइमरी स्कूल होता है वहाँ पे मतलब एक टाइम का खाना बच्चों को प्रोवाइड कराया जाता है, तो मिड डे मील स्कीम भी न्यूट्रिशन के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में आता है एफॉरेस्टेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड पोल्यूशन कंट्रोल। तो एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ लगाना, यानी कि जो पेड़ कट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन का उल्टा एफॉरेस्टेशन होता है, हमें पेड़ लगाना है। सॉइल्स को जो मिट्टी है यानी उसको सेव करना है, सॉइल इरोजन से बचाना है और पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करना है, प्रदूषण को कंट्रोल करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम। जो स्लम एरियाज़ होते हैं, स्लम मतलब कि जहाँ पे मतलब नाले से होते हैं और हम बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेटेड सा एरिया होता है, सो अपग्रेडिंग बेसिक फैसिलिटीज़ इन जो स्लम एरियाज़ होते हैं उनमें हमें बेटर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है रूरल रोड्स। जो रोड होती है रूरल एरियाज़ में, वहाँ पे क्योंकि पहाड़ों में उतनी रोड्स नहीं होती हैं, फैसिलिटीज़ कंपैरेटिवली कम होती है अर्बन के कंपैरिजन में, तो हमें कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है। रिमोट जो विलेजेस हैं यानी कि जो दूर बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टेंस पे जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे हमें रोड्स भी प्रोवाइड करानी है, ये भी हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम में आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस, यानी कि गाँव में बिजली देना, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर हेल्थ सेंटर्स एंड स्कूल, और साथ ही साथ स्कूल और हेल्थ सेंटर्स के लिए भी गाँव में बिजली देना 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़, यानी कि इरिगेशन का क्या मतलब होता है, सप्लाई ऑफ वाटर, पानी की जो होती है सप्लाई होती है खेती के लिए, तो खेती के लिए पानी की जो फैसिलिटीज़ होती है उसको बढ़ाना ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए। तो ये हमारे टोटल 15 पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू लैंडलेस फैमिली, यानी कि जो ज़मीन होती है, जो लैंडलेस लोग होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं होती है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना ताकि वो भी अपना प्रॉपर घर बना सके, इसीलिए जो लैंडलेस फैमिलीज़ होती हैं उनको लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन करना। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में आ जाता है हमारा सेफ गार्डिंग राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, यानी कि
जो ग्राहक होते हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर आता है। नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में है आपका यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन विलेजेस, यानी कि जो गांव है, विलेजेस हैं, वहाँ पे हमें रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है। नेक्स्ट है स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़। हमें क्या करना है, प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू हैंडीक्राफ्ट्स एंड विलेज इंडस्ट्रीज़। तो गांव के लोगों के लिए हमें छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ और जो हैंडक्राफ्ट्स होते हैं उनको प्रमोट करना है, ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है हम उसको बढ़ा सके। नेक्स्ट और जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम में सोशल वेलफेयर, जैसे कि स्कीम फॉर एज्ड, जो एज्ड या फिर डिसेबल्ड या फिर डेस्टिट्यूट, यानी कि जो अनाथ होते हैं, हम बोल सकते हैं जिनका कोई नहीं होता, तो इन सब लोगों के लिए हमें सोशल वेलफेयर, लोगों के मतलब लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए, चाहे वो एज्ड हो, डिसेबल्ड हो या फिर हेल्पलेस लोग हो, इनके लिए स्कीम्स को चलाना। तो ये सारे हमारे 20 पॉइंट प्रोग्राम में आते हैं, जिसमें हमारे काफ़ी बेसिक थे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ ही साथ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका, चाहे शॉर्ट नोट्स में आ जाए चाहे लॉन्ग नोट्स में आ जाए। अब हम एक बार सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको बताऊं 20 पॉइंट प्रोग्राम में है क्या, कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है इज़ नॉट ओनली अबाउट हेल्थ, ये सिर्फ हेल्थ के बारे में या हेल्थ के लिए नहीं है, बट इट ऑल्सो कवर्स न्यूट्रिशन, हाउसिंग, वाटर, सैनिटेशन, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, इन्वायरमेंट एंड सोशल जस्टिस। जैसे कि आपने अभी सारे पॉइंट्स देखे होंगे, तो हमने न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी देखा है, हाउसिंग से रिलेटेड भी देखा है, वाटर से रिलेटेड भी देखा है, सैनिटेशन भी इसमें इंक्लूडेड था, वुमेन और चाइल्ड वेलफेयर भी इसमें इंक्लूडेड था, इन्वायरमेंट भी था, और सोशल जस्टिस जिसमें हमने अभी पढ़े थे लास्ट पॉइंट ही, कि जो एज्ड, डिसेबल्ड और डेस्टिट्यूट लोग हैं उनको भी हमें इक्वल राइट्स या स्कीम्स उनके लिए चलाना होता है। तो ये सारा इसमें मतलब कि 20 पॉइंट प्रोग्राम सिर्फ हेल्थ को नहीं कवर कर रहा है, हेल्थ को तो कर ही रहा है, बट इसके अलावा और काफ़ी चीज़ों को कवर कर रहा है। आप उसके बारे में भी थोड़ा सा और एलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ जो नर्सेज हैं, दे प्ले अ की रोल, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं बाय प्रोवाइडिंग, क्या रोल प्ले करती हैं, कि लोगों को हेल्थ एजुकेशन देती हैं। मैटरनल और जो चाइल्ड सर्विसेज हैं, यानी कि फैमिली प्लानिंग भी प्रोवाइड करवाती हैं, इनके बारे में उन्हें एजुकेट करती है। उसके बाद न्यूट्रिशनल गाइडेंस भी देती हैं, इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण कराती हैं, फैमिली प्लानिंग में ऑफ कोर्स हेल्प करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एंड मोबिलाइजिंग पीपल फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स, लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बताती है और उनके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये सब उन्हें बताती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो से कुछ समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।